दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं या बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, कहीं जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं तो उनके ऊपर सवारी आ जाती है, उनके ऊपर देवी देवता आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम से आप कहीं जागरण में गए, कोई लेडी होती हैं वो खेलने लगती हैं, ऐसे ऐसे बाल बाल खोल के खेलने लगती हैं और कहते हैं मैं माँ काली हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ, दुर्गा जी आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अरे दुर्गा जी आ गई, दुर्गा जी आ गई, दुर्गा जी, अरे काली मैया आ गई, काली मैया आ गई, काली माता आ गई। या बहुत सारे चौकी लोग पे बताते हैं अरे हनुमान जी आ गए, पवन पुत्र आ गए। या जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं, मैं खुद साधना आराधना की बात करता हूँ तो कहते हैं गोरखनाथ जी आ गए। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसमें वेज में अक्सर आपने देखा कि ऐसा होता है कि फलाने देवी देवता आ गए, फलानी शक्ति आ गई। तो क्या वाकई में ये शक्तियाँ आती हैं या क्या होता है, और अगर शक्ति आती है तो फिर पता क्यों नहीं चलता, या हमारे शरीर में बदलाव क्यों नहीं होता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर पूरी ये वीडियो है, ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या ये शक्तियाँ आती हैं या हम ढोंग करते हैं, हम नौटंकी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, या इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और गुरु महाराज की अलग जगाते रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय। मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो सभी देवी को, सज्जनों का, भक्तों का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज की कृपा से चलता है और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। तो अपना प्यार सपोर्ट इस तरह बनाते रहिए और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों बहुत कॉमन सा सवाल है, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, हम लोगों ने अक्सर देखा है, जब मैं छोटा था तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि बहुत जगह चौकियों में, जागरणों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई महिला या कोई पुरुष खेलने लगते हैं। खेलने का स्वभाव मतलब कि कुछ इस तरीके से अपनी क्रियाओं को करने लगते हैं, संसार समाज से कट जाते हैं और तब एक शब्द आता है कि भाई देवी आ गई, देवता आ गए। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जागरणों में अक्सर काली माता आती हैं, माँ वैष्णो आ जाती हैं, शेरों वाली माता आ जाती हैं। बोला होगा कि दुर्गा जी आ गई, काली जी आ गई। या अब चौकियों में काली की चौकी है तो काली माता आ गई, गोरखनाथ की चौकी है तो गोरखनाथ जी आ गए, हनुमान जी की चौकी है, हनुमान जी की गद्दी है तो पवन पुत्र हनुमान आ गए। तो ऐसा अक्सर देखा गया है, ऐसा अक्सर होता है। हम लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करते हैं और नमन करना भी चाहिए। पर आज की समाज में, आज के समय में जब सब लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं तो वो इसको आडंबर कहते हैं, वो इसको ढोंग बोलते हैं, उसको एक्टिंग बोलते हैं। तो आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। और मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। देखिए, मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज मुझे क्षमा करें। किंतु ये हकीकत है कि आज के समाज में, आज के समय में जो भक्त हैं, जो सिद्धक हैं, जो साधक हैं, जो गद्दियाँ लगाते हैं, चौकियाँ लगाते हैं, उनके ऊपर सवारी आती है, उनको छोड़ के बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष ढोंग भी करने लगे हैं अब, एक्टिंग भी करने लगे हैं अब। और ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। चलिए वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग विषय हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जो सच में ही सवारी आती है, वो सवारी किस देवी देवता की होती है या किस शक्ति की होती है। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सच्ची बात है। जो ढोंग कर रहे हैं उनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो सच है उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, देवताओं, भक्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सवारी कभी भी किसी भी शक्ति की नहीं आती है। हाँ, नाम उनका प्रयोग ज़रूर होता है। जैसे कि कैसे, मैं बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, बहुत आसान सा उदाहरण आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि आपके पिता के नाम से आपको जाना जाता है। कहते हैं ना फलाने के लड़का है, फलाने की लड़की है, ठीक है। या आपके बाप दादा का नाम, अगर जैसे गांव बस्ती में आपके बाप दादा का नाम बहुत ज़्यादा चलता है तो कहते हैं अरे फलाने के हैं।
ऐसा आपने कहा सुना होगा, अक्सर होता है ऐसा। इसी तरह से देवी देवताओं की सवारियों में होता है, जब हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो जब सवारी आती है तो वो सवारी उसी देवी देवता के नाम से आती है। सवारी में आता कौन है? सवारी में हमारे दही पितर आते हैं, सवारी में देवी देवताओं के दूत आते हैं। कभी देवी देवता नहीं आते। यार माता काली की सवारी आई है कि मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मैं काली हूँ। आप यकीन कर सकते हैं माता काली की शक्ति को झेल सके किसी के शरीर में इतनी पावर है, इतनी ताकत है? अरे माता काली की परछाई भी पड़ेगी तो शरीर फट जाएगा, काला पड़ जाएगा भाई। गुरु गोरखनाथ जी की सवारी आती है, अक्सर मेरे साथ भी होता है। कई बार साधना के समय में बाबा की बारात की परछाई आती है, दूत आते हैं, कहते हैं गोरख हूँ मैं। भाई बाबा गोरखनाथ मेरे शरीर में आएंगे? इतना पवित्र हूँ मैं, इतनी साधना है मेरी? पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं हनुमान जी आगे, हनुमान जी की 0.000000000% शक्ति भी अगर आगे तो शरीर फट जाएगा। इतने ताकतवर थे हनुमान जी, इतनी शक्ति है उनमें, और हमारे पास हनुमान जी की शक्ति आ जाती है, सवारी आ जाती है। तो होता क्या है कि सवारी के रूप में हमारे देवी पितृ, देवी देवता या दूत आते हैं, जो जैसे कि कोई भक्त साधना कर रहा है, साधना करते करते वो भगवान के चरणों में लीन हो गया तो वो दूत बन जाता है, और वही दूत फिर दूसरे जो साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके पास जाकर उनकी सहायता करते हैं। पर कोई भी दूत, कोई भी देवी देवता, कोई भी देवी पितर अपने नाम से नहीं आता है, वो उसी शक्ति के नाम से आता है जिसकी साधना होती है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो सवारी आती है वो हमेशा दूत महाराज की आती है, हमेशा दई देवी देवताओं की आती है, दई पितरों की आती है, कभी भी शक्ति की नहीं आती है। हाँ, नाम हमेशा शक्ति का होता है, आशीर्वाद हमेशा शक्ति का होता है। हमें पूरी श्रद्धा के साथ नमन करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वो सवारी आती है उस वक्त उस शक्ति का ही प्रभाव उस चौकी पर, उस गद्दी पर होता है। तो भैया अपनी चौकी को, अपनी गद्दी को नमन करते रहिएगा, उसका मजाक मत बनाइएगा। हाँ, सवारी जो आती है वो मैंने आपको बता दिया है, दूतों की आती है, दई पितरों की आती है। मुझे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए कि आपने देखा है कभी किसी सवारी को आते हुए, किसी भी चौकी में, किसी भी जागरण में, या कुछ भी करते हुए? तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपने कभी किसी सवारी को, किसी चौकी को देखा है आते हुए। तो गुरु गोरखनाथ की कृपा से इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस जानकारी का लाभ ले सकें। तो गुरु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम सब जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय बागड़ की सरकार।